हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बेबी अम्ब्रेला कट लहंगा की कटिंग व स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ, किस प्रकार से करते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ये मेरा कपड़ा है जो मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। इसमें से मैं आपको लहंगा बनाने का तरीका बताऊँगी। सबसे पहले हमें इसमें से बेल्ट निकालनी है और मैं 25 इंच का लहंगा तैयार करूँगी सिल के। तो उसके लिए मैं बेल्ट निकालूंगी सबसे पहले, और बेल्ट में ये लेस के अनुसार निकालूंगी। जितनी इस लेस की चौड़ाई है उतनी ही मुझे बेल्ट की चौड़ाई लेनी है। जैसे कि 3 इंच इस लेस की चौड़ाई है तो मुझे 3 इंच की बेल्ट सिल के तैयार करनी है। और उसके लिए मैं 7 इंच इसकी लेंथ ले रही हूँ, क्योंकि जो एक कपड़ा है ये लंबाई में सिंगल है और चौड़ाई में ये डबल है। तो मुझे लंबाई में ये सिंगल 7 इंच लेना है, क्योंकि मैं इसे फोल्ड करूँगी तो ये 3.5 इंच होगा और हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। तो 3 इंच की मेरी बेल्ट सिल के तैयार होगी। ये 7 इंच लिया है मैंने, और मैंने इसे 7 इंच इसकी लेंथ ली है बेल्ट की, और इसे कट कर लिया है। और इसके बाद अब मुझे इसकी चौड़ाई लेनी है बेल्ट की। देखिए, 3 इंच हमें ये सिल के तैयार करनी है। और इसके बाद ये हमें लेस ऐसे लगानी है इसके ऊपर। और इसकी जो हम चौड़ाई लेंगे वो हम 28 इंच सिल के तैयार करेंगे। कपड़ा हमारा फोल्ड है तो इसलिए हमने 14 इंच ली है। जो हमारी पेटी है वो 28 इंच है, तो हमने 14 इंच ली है। और हाफ इंच हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। और अब हम इसे कट कर देंगे। इसके बाद हमें जो हमारा कपड़ा है इसे हमें फ़ोल्ड करना है। हम लहंगा का नीचे वाला हिस्सा निकाल रहे हैं, इसे हमें फ़ोल्ड करना है। और फिर इसके बाद हमें इसे एक बार और फ़ोल्ड कर देना है, त्रिकोना फ़ोल्ड करना है हमें इसे। और मैं फ़ोल्ड करना आपको न्यूज़पेपर पे बता रही हूँ। ये मेरा अर्ज है और ये कपड़े की चौड़ाई है। और इस सबसे पहले हम इसे ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हमें एक बार और फ़ोल्ड करना है इसे। इस तरीके से हमें इसे डबल फ़ोल्ड करना है और ये हमें त्रिकोना फ़ोल्ड करना है। सबसे पहले हम अब पेटी लेंगे। जैसे कि पेटी हमारी 28 है तो उसका 4th भाग हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और देखिए, ये इधर से भी 10.5 होनी चाहिए जितनी भी बैठती है, और इधर से भी इतनी ही होनी चाहिए। यदि 10.5 है तो दोनों तरफ ही 10.5 होनी चाहिए। यदि 9 है तो दोनों तरफ ही 9 इंच होनी चाहिए, इस तरीके से। और ये हमने 7 इंच हमने पेटी पे निशान लगाया है। और इसके बाद यहाँ से हमें इसकी लेंथ लेनी है, और हमें इसकी लेंथ 23 इंच लेनी है, क्योंकि हमें ये 25 इंच सिल के तैयार करना है। तो 3 इंच की हमारी बेल्ट होगी और 22 इंच हमारा ये सिल के तैयार होगा। जो नीचे का घेर है ये, तो हम इसे 23 इंच ले रहे हैं। 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा ले रहे हैं सिलाई के लिए। और अब हम इसकी गोलाई ऊपर से करेंगे, जितनी भी हमारे यहाँ तक आती है। जैसे कि हमारे 33 इंच या 33 इंच के करीब आ रही है, तो ऊपर से ही हमें इस कोने से ही 33 इंच पे ही निशान लगाना है। वैसे हम इसे 23 इंच ले रहे हैं, वो हम 7 इंच पे जो निशान लगाया था वहाँ से ये 23 इंच है, और ऊपर से ये 33.5 इंच के करीब बैठ रही है। तो उसी पर हमें ये निशान लगाना है पूरा ही। इस तरीके से हम गोलाई करते हैं तो हमारी जो गोलाई है वो अच्छे से आती है। और इसके बाद हम इसे नीचे से देखेंगे तो ये 23 इंच ही होगी। अब हमें इसे कट करना है।
और इसके बाद हमें इसे साइड से भी कट कर लेना है। और जो हमने 7 इंच पे निशान लगाया था हमें वहीं से ही इसे कट करना है, क्योंकि जब हम इसे सिंगल करेंगे तो ये हमारा 1 या 1.5 इंच के करीब बढ़ ही जाता है, क्योंकि ये तिरछा कटता है तो तिरछे से हमारा ये बढ़ ही जाता है। तो हमने जितना निशान लगाया है हमें उतनी ही कटिंग करनी है। और इसके बाद हमें इसे सिंगल करना है। ये हमारे 2 पर्दे हैं, एक फ्रंट का है और एक बैक का पर्दा है। और देखिए हम यहाँ से इसे नापेंगे तो ये हमारा वैसे बैठना चाहिए 14 इंच, ये हमारा 17 इंच बैठ रहा है। और हमें ये निशान हमें प्रॉपर 14 इंच ही रखनी है। तो हम इसे कोने से 7 इंच पे निशान लगाएंगे। ऐसे ही 20 सेंटर पॉइंट से इधर भी हम 7 इंच पे ही निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारी पेटी है वो 28 इंच की है। तो हमारा ये कपड़ा एक बार फोल्ड है, 2 पर्दे हैं तो हम 14 हम फ्रंट पर आएगा और 14 हमारा बैक पर आएगा। तो हमने इसे ऐसे निशान लगाया है। इस तरीके से हमने लहंगे की कटिंग की है। और इसके बाद हम आपको इसकी स्टिचिंग करने का तरीका बताएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हमें बेल्ट तैयार करनी है और उसके लिए हमने 1/2 इंच पे निशान लगा दिया ऊपर की तरफ। और लगाने के बाद हमें इस लेस को लगाना है। 1/2 इंच पर जो निशान लगाया है उस कपड़े को छोड़ देना है और सिलाई लगानी है हमें। जो हमने 1/2 इंच नीचे छोड़ा है वो हमारा सिलाई में जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। यदि फिर भी आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगाई है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगानी है। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसे साइड से फोल्ड करना है। हमने दोनों तरफ इसे फोल्ड कर लिया है। हमने इस बेल्ट को 28 इंच की तैयार कर ली है हमने ये। और इसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और सबसे पहले हमें साइड में सिलाई लगानी है। और वो हम सिलाई उसी निशान पे लगाएंगे जो हमने 7-7 इंच पे लगाए थे दोनों तरफ सेंटर पॉइंट पे। और इसके बाद हम सिलाई लगाने के बाद ये देखेंगे कि हमारा 14 इंच कहाँ पे आ रहा है। और जैसे कि हमारा 14 इंच जो हमने निशान लगाया था वहीं पे आएगा। और इसके बाद एक निशान हम दोनों तरफ लगाएंगे, ये निशान दोनों पर्दे में। और एक निशान हम नीचे की तरफ 3 इंच पे लगाएंगे और इसे हम फोल्ड करेंगे। दोनों पर्दों में लगाने के बाद हमें इसे फोल्ड करना है 3 इंच तक। ऐसे फोल्ड करते हैं। और फोल्ड करने के बाद अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। और इसके बाद हमें बेल्ट लेनी है। और जो हमारा लहंगा है उसे हमें सीधी तरफ रखना है और बेल्ट को हमें उल्टा रखना है। और आप ध्यान रखें जो हमने लेस लगाई है वो नीचे की तरफ आएगी जो हम सिलाई करेंगे। और ये हमारा सीधा कपड़ा रहेगा, ये हमारा उल्टा रहेगा बेल्ट का। और हमें ऐसे रखना है कि जो हमारा लहंगा है उसे हमें नीचे की तरफ रखना है। और इस बेल्ट को हमें
ऊपर रखना है और जो हमारी लेस लगी है वो हमें नीचे की तरफ रखनी है और रखने के बाद हमें इसमें सिलाई लगानी है। जो हमने 1/2 इंच इसमें कपड़ा छोड़ा था उसी पे हमें सिलाई लगानी है और ये आप ध्यान में रखें, हमें सिलाई लेस के ऊपर नहीं लगानी है। और ये सिलाई हम लास्ट तक लगाएंगे। देखिए हमने एक तरफ सिलाई लगा ली है नीचे की तरफ और इसके बाद अब हमें इसे फोल्ड करना है। हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हम सिलाई लगाएंगे। पूरे में ही सिलाई लगानी है और जिस तरीके से मैं आपको बेल्ट लगाना बता रही हूँ उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी से आती है। देखिए बेल्ट को हमने लगा लिया है, फिनिशिंग बहुत अच्छे से आई है। और इसके बाद अब हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम साइड में सिलाई लगाएंगे। जो हमने 3 इंच पे कपड़ा फोल्ड किया था उसे छोड़ने के बाद हमें सिलाई लगानी है। पूरे में ही हमें नीचे तक सिलाई लगानी है। हमने सिलाई लगा ली है, अब हम इसे लेस लगाएंगे। देखिए हम यदि लेस इस तरीके से लगाएंगे तो हमारी ये लेस चौड़ी है, हम इसे ऐसे लगाएंगे तो इसमें ऊपर की तरफ झोल आएगा, हमारे में फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी क्योंकि नीचे का कपड़ा हमारा चौड़ाई में होता है और ऊपर हमारा कम होता चला जाता है। तो उसके लिए हम दूसरी तरीके से आपको लेस लगाना बता रहे हैं। हमें नीचे की तरफ 1/2 इंच कपड़ा छोड़ना है और हमें 1/2 इंच छोड़ने के बाद ऊपर से हमें शुरुआत करनी है लेस की, नीचे से नहीं करनी। हमें 1/2 इंच कपड़ा नीचे की तरफ छोड़ने के बाद इस तरीके से और पूरे में सिलाई लगानी है और इसी तरीके से हमें पूरे में ही 1/2 इंच ही छोड़ना है। जब भी हम कोई चौड़ी लेस लगाते हैं, अम्ब्रेला कट फ्रॉक हो या लहंगा हो, जिसमें भी हम चौड़ी लेस लगाते हैं तो हम इसी तरीके से लगानी होती है क्योंकि इस तरीके से हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है और लेस में झोल नहीं आता है। यदि हम उस तरीके से लगाएंगे जो हम सिंपल कपड़े में लगाते हैं तो उससे झोल आ जाता है। और इसके बाद हमने पूरे में ही ये लेस लगा ली है और इसके बाद हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और हमने एक तरफ पूरे में ही लेस लगा ली है। और इसके बाद अब हमें ये फोल्ड नहीं करना है, इसमें अभी हमें सिलाई नहीं लगानी, लास्ट में लगाएंगे। हमें जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसे हमें ऐसे फोल्ड करना है लेस की तरफ और सिलाई लगाएंगे अब हम। और जो हमारा ये नीचे का कपड़ा है इसमें थोड़ा सा लूज रहेगा, ये झोल आएगा, तो उसके लिए जहाँ भी हमें ऐसा लगता है कि हमारा लूज हो रहा है या थोड़ा सा झोल आ रहा है तो उसमें हम इस तरीके से चुन्नट भरेंगे। और इस चुन्नट को भरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि एक तो दिखती भी नहीं है और लेस तो फिनिशिंग लेस में तो अच्छे से आएगी। और जहाँ भी हमें ये लगे कि हमारा कपड़ा नीचे का लूज हो रहा है या झोल आ रहा है तो उसमें इस तरीके से हम चुन्नट कर देंगे छोटी सी, क्योंकि चुन्नट तो आनी ही है क्योंकि हमारा जो कपड़ा है अम्ब्रेला कट जो हम लहंगा बना रहे हैं वो हमारा नीचे की तरफ तो कपड़े में गोलाई ज़्यादा रहती है, उसके बाद कम होती चली जाती है
और हम ये चौड़ी लेस लगा रहे हैं तो इसमें चुन्नटें आएंगी नीचे के कपड़े में। जहाँ भी थोड़ा बहुत लूज होता है, ज़्यादा नहीं, वहीं हम इस तरीके से चुन्नट लगा देंगे। यदि हम इसमें पतली लेस लगाते तो हमें चुन्नट लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती, और हम इस तरीके से नहीं लगाते और दूसरे तरीके से लगाते। यदि आप इससे भी चौड़ी आप लेस लगाना चाहती हैं तो इस तरीके से आप लगा सकती हैं, फिनिशिंग बहुत अच्छी से आती है इस तरीके से लेस लगाने से। और अब हमें इसमें पूरे में ही इस तरीके से लेस लगानी है, और जहाँ भी हमें लगे कि झोल आ रहा है तो उसी तरीके से हम इसमें चुन्नट भर दें। बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके लेकर आती हूँ। यदि फ्रेंड आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना बहुत बिल्कुल ही फ्री होता है, और सब्सक्राइब करने से जो भी हम नए अपलोड करते हैं वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाती है। और इस तरीके से हमने पूरे में ही लेस लगाई है, और इसके बाद जो हमें लास्ट में इसे हमने फोल्ड नहीं किया था, सिलाई नहीं लगाई थी, इसमें हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है फोल्ड करने के बाद। और अब ऊपर की तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने लेस लगाई थी, इसमें छोटी छोटी चुन्नटें आई थी, ज़्यादा नहीं आई, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिनिशिंग बहुत अच्छे से आई है। हमारा अम्ब्रेला कट लहंगा सिल के तैयार है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।